आज सिविल लाइन स्थित जान हाल में भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भारत रक्षा मंच की गुरुग्राम इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व वरिष्ठ प्रचारक तथा भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री सूर्यकांत केलकर जी उपस्थित हुए, जिन्होंने भारत के विभाजन की त्रासदी को अपने संबोधन के माध्यम से रखा। इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद एवं पूर्व वाइस चांसलर श्री अशोक दिवाकर, महानगर संघचालक श्री जगदीश ग्रोवर जी, लोकतंत्र सेनानी एवं पत्रकार श्री महावीर भारद्वाज तथा भारत रक्षा मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री शशांक चोपड़ा जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन करने में भारत रक्षा मंच के युवा मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष श्री उमेश मलिक ने महती भूमिका निभाई। मंच संचालन संस्कृत प्रवक्ता सत्यवान शर्मा ने किया। विभीषिका स्मृति दिवस पर आज आपने एक छोटी सी बैठक की है, तो इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे? भारत विभाजन जो हुआ उस समय पूरा देश एक था, वो दो हिस्सों में बटा और दो हिस्सों में बंटने के साथ ही भारतीय नागरिक, सभी भारतीय नागरिक थे, उनके ऊपर भयंकर आपदा आ गई। लोग लूटे गए, काटे गए, मारे गए, महिलाएं बलात्कारित हुई और ये सब लोगों को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा, सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा। एक व्यक्ति के साथ नहीं, हजारों लाखों लोगों के साथ ये होगा। और दुर्भाग्य की बात ये रही कि इतने लोग इतना कष्ट सहन करके आए। आज़ादी की कीमत एक तरह से उन्होंने इतने अपने खून पसीने से ली। उनके बारे में भारत सरकार ने कभी भी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। भारत रक्षा मंच को ये लगा कि ये बात बहुत ही गलत हुई है कि इतने लोग हमारे मारे गए, इतने सारे, और उनके बारे में शोक संवेदना व्यक्त न होना, ये एक तरह से उनके प्रति किया हुआ हमारा अपराध है, पाप है। उसी के कारण भारतीयता कमज़ोर हो रही है, भारत भक्ति का भाव कमज़ोर हो रहा है। तो भारत रक्षा मंच ने इस काम को करना लगभग 7-8 साल पहले शुरू किया। बाद में सरकार को भी ध्यान में आने के बाद सरकार ने भी ये काम करना शुरू किया और इतने वर्षों बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, अब ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देना शुरू हुआ है। नहीं तो इतने वर्षों तक इतने लोग मारे जाने के बाद भी कभी सरकार ने लोगों को भी नहीं कहा कि उनको श्रद्धांजलि दो, शोक संवेदना व्यक्त करो। न सरकार ने कभी इसके लिए प्रयत्न किए। इसलिए भारत रक्षा मंच ने ये कार्यक्रम किया और आज सरकार ने भी इसे अपनाया। तो आज जगह जगह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है और विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी जानकारी लोगों को इस कारण मिलती है। आदरणीय, देश की सांस्कृतिक एकता के संदर्भ में भारत रक्षा मंच की भूमिका के पर कुछ प्रकाश डालेंगे? हम ये मानते हैं कि भारत की संस्कृति जो है, इसके साथ भी सरकार ने खिलवाड़ की है। सरकार भारत की संस्कृति को कहती है कि ये गंगा जमनी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब, ऐसा शब्द प्रयोग करती है। मिली जुली संस्कृति है, ऐसा कहती है। कंपोजिट कल्चर शब्द प्रयोग, ये सब शब्द हम गलत मानते हैं। ये एक तरह से हमारा सांस्कृतिक चेहरा मिटाने का एक गंदा प्रयास हम मानते हैं। भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, यज्ञ की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है। ये इसके विशेषण हो सकते हैं। इसको ये कहना गंगा जमनी ये शब्द ही गलत है। गंगा में जमुना मिलने के बाद गंगा ही रहती है, गंगा जमुना नहीं चलता है। तो इसे गंगा जमनी तहजीब कहना, इसे मिली जुली संस्कृति कहना, ये गलत है। भारत रक्षा मंच ये मानता है कि भारत की संस्कृति ये वैदिक संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, यज्ञमय संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, मानव मात्र के उत्थान वाली संस्कृति है। ये संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः।
यह हमारे संस्कृति की प्रधान मान्यता है कि सब सुखी हो, सब लोग रोग मुक्त हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे को अच्छी नज़रों से देखें और कहीं भी दुख का लवलेश न रहे। ये मान्यता हमारी है। तो ये संस्कृति जो है, इसमें मिली जुली कहना, अन्य लोगों ने कुछ डाल दिया है, ये सब गलत है। हमारी संस्कृति के प्रति जो सद्भाव है, जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, वो समाप्त करने का ये प्रयत्न है कि इसे मिली जुली कहना, ऐसा हम मानते हैं। आदरणीय, नई पीढ़ी को संदेश के संदर्भ में और जानकारी के संबंध में एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात, देश की आज़ादी के संदर्भ में आरएसएस की भूमिका पर थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देश की आज़ादी के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये तुलना में उतना अधिक व्यापक नहीं था। संघ 1925 में शुरू हुआ, क्रमशः बढ़ रहा था। बीच में भी एक आध बार प्रतिबंध लगाने का सरकार का प्रयत्न रहा। संघ ये देश प्रेम की भावना जगाता है और संघ के लोग कांग्रेस के लोगों को, हिंदू महासभा के लोगों को राजनीति में मदद करते रहे। स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये प्रत्यक्ष राजनीति में, यानी जिसे वोट की राजनीति या दलीय राजनीति कहते हैं, इससे दूर रहा। किंतु जहाँ स्वयंसेवक थे, वो स्वयंसेवक अपने अपने स्तर पर वहाँ के जो लोग थे, स्वयं डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस के मध्य, उस समय ये सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था, नागपुर भी मध्य प्रदेश वगैरह के साथ था, तो वो कांग्रेस के उस समय जनरल सेक्रेटरी थे। कांग्रेस का अधिवेशन उन्होंने कराया। तो स्वयंसेवक किसी भी दल में जाने के लिए मुक्त है। संघ ये स्वयं राजनीतिक पार्टी बनने से स्वयं को संघ ने हमेशा रोका। संघ की भूमिका रही है। 1942 के भी आंदोलन में जो सामान्यतः भूमिगत हो गए, उन लोगों को भी संघ ने काफ़ी मदद की है। जी, धन्यवाद, बहुत आभार।